इसका मुख्य कारण क्या है आपको बता दें दादा। पहले के जमाने में महाभारत एक जगह हुआ था, लेकिन आज के जमाने में महाभारत घर घर और गांव गांव में है। और मेन नींव जो है वो है अहंकार और द्वेष और घमंड। हमें अच्छे से पता है कि ये जमीन मेरी नहीं है या ये खेत मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग ये सोचते हैं कि कहीं न कहीं कैसे भी कब्जा हो जाए। जरा सी मेड़ अगर खेत में है और हिस्सा दूसरे की तरफ है तो मेड़ की कटौती हो जाती है कि जो हमारे हिस्सा में है तो आधी मेड़ हमें चाहिए। महाभारत जरा सी बात के लिए हुआ। स्वयं भगवान ने शांति दूत बन के कहा था कि अगर आप पांडवों को कुछ नहीं दे सकते हो दुर्योधन, तो एक चीज दे दो। क्या? 5 गांव। तो जवाब दिया दुर्योधन ने कि आप 5 गांव तो छोड़ दो, मैं सुई की नोक तक की जगह नहीं दे सकता। सुई की नोक तक की जगह। बोले युद्ध होगा, होने दो, मैं सब झेल लूंगा। अच्छा, लड़ाई आदमी को मंजूर है, लड़ाई में कितना भी पैसा खर्च हो जाए, चाहे बर्बाद हो जाए, खेती चली जाए, लेकिन हिस्सा नहीं दे सकते। और परिवार को एकजुट रखना, परिवार को इकट्ठा रखना, ये बहुत बड़ी बात है। झाड़ू जब तक बंधी रहेगी तब तक पूरे घर को साफ करेगी, और जब उसे खोल दो तो वो किसी काम की नहीं रहती। आपके घर में अगर 4 बेटे हैं और चारों अलग अलग शहर में रहे जाके, और एक कमरे का किराया 5,000 रुपए हो, तो चारों के मिला के कितने हो गए? 20। और भाई चारों भाई 2 कमरों में रहें तो 10,000 बच गए। कितने बचे? 10। खर्चा भी बचेगा और भाई भी साथ हैं तो प्रेम रहेगा, ये अलग बात है। महाराज, परिवार को चलाना उस मुखिया से पूछो जो घर को लेके चलता है। और इसके लिए हमेशा 5 चीजों को याद रखें। अगर परिवार चलाना है तो 5 चीजें याद रखें। दिमाग ठंडा, दिमाग ठंडा, जेब गरम, जुबान नरम, दिल में रहम और आंखों में शर्म। समझ गए ना? परिवार अगर चलाना है तो दिमाग ठंडा, जेब गरम, जुबान नरम, आंखों में शर्म और दिल में रहम। आज के जमाने में लोगों के घर में सब सेट है, सोफा सेट, बेड का सेट, डाइनिंग टेबल का सेट, लेकिन आदमी का दिमाग अपसेट है। बोलिए गोविंद भगवान की। सब ठीक चल रहा है लेकिन आदमी का दिमाग ठीक नहीं है। कुछ परिवार से परेशान, कुछ औलाद से परेशान, कुछ पत्नी से परेशान, कुछ मां से बाप से परेशान। हर तरीके से व्यक्ति कहीं न कहीं सब सुख होते हुए भी परेशान रहता है। महाराज, इन पांडवों को निकाल दिया था तो पांडवों ने एक नगरी बसाई थी। ये पांडव वानप्रस्थ में रहते थे। वानप्रस्थ को पांडवों ने अपनी मेहनत से इंद्रप्रस्थ बना लिया। जो पांडवों ने नगरी बसाई है इंद्रप्रस्थ, उसका अब असली नाम दिल्ली है, जिसे हम और आप अब दिल्ली बोलते हैं। ये पांडवों ने नगरी बसाई थी इंद्रप्रस्थ।
एक दिन दुर्योधन पहुंचा, विचार किया हम भी तो देखे पांडवा कैसे रहते हैं, तो जाकर के पहुंचा। द्रौपदी अटे पे खड़ी थी। दुर्योधन नीचे था, जहां जल था वहां थल दिखाई दिया, और जहां थल था वहां जल दिखाई दिया। दुर्योधन का पैर महाराज फिसला है तो दुर्योधन गिर पड़ा। द्रौपदी अटे पे खड़ी थी, जवाब देने लगी, अरे दुर्योधन जी, हमें तो पता है कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, इसमें अब सबसे खतरनाक अगर कोई इंद्री है तो वो है रसना, ये जिब्या। इस जिब्या में एक भी हड्डी नहीं होती, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़वा सकती है। सबसे खतरनाक इंद्रिय है रसना। ये बात दुर्योधन के चुभ गई। अगर आपको अच्छा बोलना नहीं आता तो आप बुरा भी मत बोलिए। शरीर की सुंदरता मायने नहीं रखती कि आप कितने सुंदर हैं, ये मायने नहीं रखता। बस ये मायने रखता है कि आपकी जबान कितनी अच्छी है और आप बोलते कैसा है। भले ही 10 मंजिल मकान बने हो और वहां कोई पानी की पूछने वाला नहीं है, तो वो 10 मंजिल मकान किसी काम के नहीं है। आप किसी के दरवाजे पे जाएं और वो धन दौलत में विचलित हो, बस उसे धन के अलावा कुछ दिखाई न देता हो, और आप दरवाजे पर बैठे हैं, वो यहाँ फोन वहां ये करना वहां वो करना, आपके सम्मान के लिए 2 शब्द नहीं है, तो उसका पैसा किसी काम का नहीं है और उसका घर शमशान से कम नहीं है। आप अमीरों से रिश्ते जोड़ो। अमीर 2 मिनट बात नहीं करेगा ढंग से, और कभी गरीब से रिश्ता जोड़ना। महाराज, अगर घर में जैसे गर्मी में आप पहुंचे, घर में पंखा कूलर नहीं है, तो वो अपने हाथ से पूरी रात पंखा करेगा, बढ़िया बिस्तर लगाएगा, खुद नहीं सोएगा, आपको सुलाएगा, लेकिन परेशान जरा भी नहीं होने देगा। जो गरीबों के यहाँ आप सम्मान पा सकते हैं, वो अमीरों के यहाँ कभी नहीं पा सकते, क्योंकि ये धन दौलत वाले और ये सुंदरता वाले महाराज किसी काम के नहीं होते। अगर धन है और सम्मान नहीं है, शरीर है और बोलचाल नहीं है, तो सब व्यर्थ है। किसी भी चीज की कीमत मायने नहीं रखती, उसका कृत्य मायने रखता है। क्योंकि पायल हजारों रुपए की आती है, लेकिन पैर में पहनी जाती है, और बिंदी 1 रुपए की आएगी, लेकिन माथे पे लगाई जाएगी। आपकी कोई तारीफ कर रहा है तो वो बहुत कम फैलती है, और कोई बुराई कर रहा है तो वह हजारों कोस तक जाती है। आपने देखा होगा, अच्छा काम दूध बेचने वाला कभी घर घर नहीं जाता। वो दूध बेचने वाला घर घर जाता है और लोग पूछते, भैया दूध में पानी तो नहीं मिलाया? कहते नहीं मिलाया। लेकिन शराब बेचने वाला घर घर नहीं जाता, लोग ठेके ही पे बैठे पिए तो पानी मिलाए के और पिए थे। आपसे जो मीठी मीठी बातें करे, वो ये मत समझना कि आपका ये बहुत खास मित्र है,
वो आपको बहुत प्रेम करता है। महाराज मीठा बोलने वाले अक्सर पीछे से वार करते हैं, क्योंकि मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े। नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, और बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज। आपको अगर इकट्ठा रहना है तो बस समझदारी से चलिए और परिवार को चलाइए। यहां महाराज दुर्योधन आया, मामा शकुनी से कहा कि मुझे द्रौपदी के वचनों का बदला लेना है। बोले फिर क्या करना? जुए का खेल हो जाए, और जुए के खेल में मैं पांडवों को हराऊंगा। सबको बिठा लिया। महाराज बर्बादी के तीन ही रास्ते हैं, जुआ, सट्टाबाजी और शराब। लिखा है दादा।